राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल जासाज गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग के बांग्लादेशी सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर बांग्लादेशी नागरिकों को विदेशों में भेजते थे। दिल्ली में कबूतरबाजी का पर्दाफाश। आईजीआई एयरपोर्ट पर 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। इंडियन और बांग्लादेशी पासपोर्ट जब्त। राजधानी दिल्ली लगातार दहशतगर्दों के निशाने पर है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाक संगठित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। इसके बाद 5 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की गई। ये एक पीएस आईजीआई एयरपोर्ट पे एक हमने केस रजिस्टर किया है, जिसमें अभी तक हमने 6 अक्यूज्ड पर्सन्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से 1 इंडियन है और 5 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं उन सबके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से एक भारतीय है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा के आधार पर हिंदुस्तान लाया जाता था, फिर फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से बाहर विदेश में भेजते थे। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी सर्बिया जाने वाले थे। अपने एक साथी एजेंट के साथ, मतलब 3 पैसेंजर्स सर्बिया जाना चाह रहे थे। पहले मेडिकल वीज़ा से बांग्लादेशीज़ को इंडिया में एंटर करा के उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के और फिर उनको दूसरे देशों में भेजने का ये काम करता है। तो पूछताछ में ये पता चला है कि ये पिछले कई सालों से 7 सालों से ये कर रहा है और कई और लोगों को ये भेज चुका है, जिस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस गैंग का सरगना अताउल तालुकदार है, जिसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है। कोई शक न करे, इसके लिए तालुकदार ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी है, जो बांग्लादेशियों को बुलाकर उन्हें इसी कंपनी के नाम पर विदेश भेजता था। फिलहाल पुलिस इस रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन आईसिस भारत में बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इसके लिए आईसिस ने बड़ा चक्रव्यूह रचा है। आईसिस ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से जाल बिछाने भी शुरू कर दिए। एनआईए के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकी सोशल मीडिया का सहारा लेकर भोले भाले युवाओं को फांसने में जुट गए हैं। दो दिन पहले देश के अलग अलग राज्यों से जिन 6 दहशतगर्दों को पकड़ा गया, उनका प्लान इतना खौफनाक था कि एक ही धमाके से दिल्ली से लेकर मुंबई तक दहल जाते। लेकिन ये खौफनाक साजिश मुकम्मल होती उससे पहले ही इनकी आतंकी प्लान का भांडाफोड़ हो गया। एनआईए का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। एनआईए के मुताबिक भारत में जड़ें जमाने के लिए इस्लामिक स्टेट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। भोले भाले युवाओं को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फंसाया जा रहा है। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए ऑनलाइन हैंडलर से बातचीत के लिए ललचाया जाता है, जो विदेशों में मौजूद होते हैं। उनसे इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क साधते हैं। झांसे में आए युवकों का इस्तेमाल डिजिटल कंटेंट अपलोड करने, मॉड्यूल बनाने, आईईडी बनाने, टेरर फंडिंग और हमलों में किया जाता है। इस साजिश का सूत्रधार खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट है। इस संगठन का मुखिया अबू बकर अल बगदादी है, जो खूनी जिहाद के जरिए दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना चाहता है। एनआईए के मुताबिक अब तक भारत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े कम से कम 37 केसों की जांच की गई है। सबसे ताजा मामला जून 2021 का है। इन 37 केसों में अब तक कुल 168 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 31 केसों में चार्जशीट दायर की जा चुकी है और ट्रायल में 27 दोषी करार दिए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि इस्लामिक स्टेट भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके इस्लामिक स्टेट ने भारत पर अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी हैं। हाल ही में केरल के 1 दर्जन से ज्यादा युवा भी आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए गए थे। हालांकि उन्हें अबू धाबी से वापस भेज दिया गया, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। भारत में इस्लामिक स्टेट 12 राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की फिराक में है, जिनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों की इन पर पैनी नजर है।
ताकि इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ उनके विदेशी फंडिंग को भी डिकोड किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।